लहब पहले ही हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ हो चुका था, मगर उम्मे जमील ने इस नफरत को और बढ़ा दिया, जैसे आग में तेल डाल दिया हो। वो सिर्फ इस्लाम की मुखालिफ नहीं थी, बल्कि इस्लाम को मिटाने के लिए हर तरह का फितना डाल रही थी। वो सिर्फ दुश्मन नहीं, बल्कि फितने का एक चलता फिरता जरिया बन चुकी थी। जहां बैठती वहीं झर घोल देती। लेकिन उसके लिए असल जंग तो अब शुरू होने वाली थी। उम्मे जमील के लिए इस्लाम सिर्फ एक मजहब नहीं था, बल्कि उसकी जिंदगी के लिए एक संजीदा खतरा बन चुका था। शुरू में उसने बात को ज्यादा अहमियत नहीं दी। जब उसे पता चला कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नबूवत का दावा किया है, तो उसने सोचा ये बात ज्यादा दिन नहीं चलेगी। लेकिन जैसे जैसे लोग बड़ी तादाद में इस्लाम कबूल करने लगे, उम्मे जमील का खौफ और गुस्सा बढ़ने लगा। उसका चेहरा बाहर से सख्त रहता, मगर अंदर तूफान उठता। वो अपने शौहर अब्बू लहब के साथ मिलकर कुरैश के उन सरदारों में शामिल हो गई जो इस्लाम के खिलाफ जंग का हिस्सा बन गए थे। और अब उनकी महफिलों में सिर्फ बात नहीं होती थी, अब साजिशें पकती थीं और हर नई चाल का निशाना मुसलमान बनते थे। वो अपने शौहर अब्बू लहब के साथ मिलकर कुरैश के उन सरदारों में शामिल हो गई जो इस्लाम के खिलाफ जंग का हिस्सा बन गए थे। उम्मे जमील का मक्का की औरतों पर बहुत गहरा असर था। उसका हर लफ्ज जैसे शहर की गलियों में दौड़ जाता। आज एक कान में, कल 100 जुबानों पर। उसने अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए इस्लाम को नुकसान पहुंचाने के लिए झूठ और अफवाहें फैलाना शुरू कर दी। वो कहती थी मोहम्मद पागल हैं, वो जादूगर हैं और वो झूठे हैं जो मक्का की इज्जत को खतरे में डाल रहे हैं। नौजुबिल्लाह। उसकी झूठी बातें सिर्फ लोगों को धोखा देने के लिए नहीं थीं। उसका असल मकसद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत को गिराना और लोगों के दिलों में उनके खिलाफ नफरत भर देना था। वो हर मुमकिन तरीके से इस मकसद को हासिल करने की कोशिश कर रही थी। एक दिन मक्का के बाजार में उम्मे जमील ने लोगों को जमा किया और जोर से चिल्लाई, मोहम्मद अपने ही खानदान को नुकसान पहुंचा रहा है। हालांकि हकीकत बिल्कुल इसके बरक्स थी। नबी ए इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के सबसे सच्चे और अमानतदार इंसान थे, मगर जब किसी के दिल में हसद और घमंड बैठ जाए तो उसे सच भी झूठ लगता है। उम्मे जमील बस नाम बदनाम करने के लिए झूठ बोलती और लोगों के जहन में शक के बीज बोती रहती। और फिर एक और वजह भी थी, हजरत खदीजातुल कुबरा रजी अल्लाहु ताला अन्हा। हजरत खदीजा रजी अल्लाहु ताला अन्हा मक्का की सबसे बाइज्जत औरत थीं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे मजबूत हिमायती भी। उम्मे जमील को हजरत खदीजा रजी अल्लाहु ताला अन्हा से बहुत ज्यादा हसद था। वो उनका मजाक उड़ाती और मक्का की औरतों को इस बात पर उकसाती